याद रख लेना प्रियजनों, तपस्या से मुक्ति नहीं होती है, ये बातें सिद्ध करती है। आपको 3 उदाहरण सुनाए ना, तपस्या से मुक्ति नहीं होगी। तपस्या से आप सांसारिक वस्तुएं पा सकते हैं, जैसे रिद्धि सिद्धि लोग करते हैं, तपस्या है। कोई सिद्धि कर लिया, कोई जादू मंत्र, कहीं ये कहीं वो, ये सब कुछ कर लेना, ये इससे कुछ मत नहीं। सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? साहब कबीर कहते हैं, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? 14 फुटी बास, बीजा बाप के पेट में फिर जा मन की आस। सिद्ध होने से कुछ नहीं होगा, आपका नाम तो चारों तरफ हो जाएगा। सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? 14 फुटी बास, बीजा बाप के पेट में फिर जा मन की आस। पेट में बीजा, जैसे ककड़ी होती ना अपने आप, हम लोग सुंधिया बोलते हैं, ये लोग उसे और कुछ बोलते हैं। हम नाम जानते थे, भूल गए। इतनी बड़ी होती है मक्का के खेत में, कचलिया का घर, कचलिया। हम लोग कहते ना, इनके यहाँ कुछ और होती है। जो बड़ी ककड़ी होती ना, फूट, जिसको फूट बोलते हैं हम लोग, ककड़ी बोलते हैं, उसका एक छोटा आकार इतना बड़ा होता है। वो खेत में नार में होती है, और वो जब पक जाती तो बहुत सुगंध देती है। अरे हम लोग तो सब जाना था, सुंधिया, कचिलिया, जौन का होता हूं, लेकिन इनके यहाँ उसको जाने क्या कुछ और कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सुना, उसकी बात बताएंगे। तो वो महकती इतनी है कि अगर यन लगी हो तो वह वंत बतावत है कि हम लाग अनियन, इतनी महक होती है कि नहीं? सुंधिया में बहुत महक हो, बहुत सुंधाती है। खेत में जौने खेतवा में सुंधिया लगी हुए तो दूसरे खेतवा से पता लग जाती कि इनके खेतवा में सुंधिया निकलने लगी है, इतनी महक होती है। होती ना, अब तो होती नहीं, अब तो सब जन धानी बवन लागे, मकाई वाला जमाना खत्म होगा। मक्का के खेत में होती थी पहले, फूट, ककरी, सुंधिया। साहब कबीर ने उसी का उदाहरण दिया कि वह सुंधिया अगर कच्ची है तो कचलिया कही जाए, और कच्ची खाओ तो करू, और पक जाए तो बीजा सहित सब मीठ हो जाता ना। लेकिन बीजा कहूं ओखे अगर धन ले और बैयो तो याद रखे हुआ करुए है, फिर हुई, मीठ नहीं हुई है, करुए हुई। उसी बात को साहब कबीर कहते हैं, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? 34 फुटी बास। सिद्ध तो हुई गयो, सुंधिया किनारे तो हुई गयो, बास तुम्हार चारों तरफ फैल गए। सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? 34 फुटी बास, और बीजावा के पेट में फिर जामन की आस। बीजा उसके पेट में है, फिर जमेगा, और जब जमेगा तो कड़ुआ ही होगा। ऐसे ही सिद्ध होता है, ऐसे सिद्ध होता है कि सिद्ध तो होगा, लेकिन मर के फिर जन्म ले का परी, और जन्म जब ले आओ तो फिर करू यो नहीं को सिद्धि तुम्हारे साथ है, ये फिर तुम्हें वो जितना सिद्धि में काम करे वो सब भोगने का परी। इसलिए हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि सब टहल करते हैं, पाने को विश्राम, बंदे बजर गंध में नाम, बंदे बजले गंध में नाम। हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं की जाती है, सिद्धियों के लिए मना किया जाता है हमारे यहाँ। जितना समय तुम सिद्धि में बर्बाद करोगे उतना ही देर के लिए बैठ के भजन करो, अपनी आत्म कल्याण के लिए करो, अपने लिए करो। हमारे खने एक बाबा जी हैं, वह सिद्धि कर रही थी, बतावन ही है, ठाड़ हो जाओ। ये त्यागी महाराज हैं, ये त्यागी महाराज ज्ञान गुदरी सिद्ध कर ली, मौके पर बैठे हैं। ज्ञान गुदरी इतनी बड़ी है कि कितनी स्पीड में कहियो तो 1-1.5 मिनट तो लगी जाते हैं, जब कितनी स्पीड। इनने का करो कि एक सांस में ज्ञान गुदरी पढ़ला सिद्ध कर ली। इनकी इतनी बड़ी सिद्धि है कि कौनो लड़का, कौनो गाय, कौनो भैंसिया सभी नहीं खिंदी आवत, और ये कुछ नहीं करता। बस धर्मदास बिनवेकर जोड़ी साहब सुनिए बिनती मोरी जन्म नन्नो गर्भ बसेरा, ये दुख मेटो साहब मेरा, एक सांस में अगला पड़ता है, और एक सांस में पढ़ करके कुछ भी देता है, सब ठीक। जौने दिन ते यह बात सुन ली नैन के साहब भाई का वो दिन ते का है, अब लड़का आवत है लेकिन अब वो नहीं करता ना। घर के लोग ठीक कर ले बताओ, हमने नहीं कहो कबो, हम हमेशा मना करते हैं। हमारे गुरुजी ने साफ मना कर दिया, सिद्धि नहीं करना चाहिए, और इसने सिद्ध किया ज्ञान गुदरी। देखो मौके पर बैठे, मौके पे तुम्हें बता रहे हैं सिद्ध क्या होता है। किसी भी मंत्र को अनेक बार तक जाप करने से ये तुम्हारे वाचा में सिद्धि हो जाती है। किसी भी मंत्र को
जो तुम्हें, हम कहते हैं नाम तुम सिद्ध कर लो, जो तुम्हें नाम दिए गए उस नाम को आप अधिक से अधिक बार सुमिरन कीजिए और इसके बाद आप आजमा के देख लीजिए, किसी पर देख लीजिए कोई बीमार हालत में कुछ है आप वो कर दीजिएगा, उसमें बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन मालूम है तुम्हार तो उतने दिन चलेंगे। यहां पर कोई बुजुर्ग नहीं है खाली सुंदर श्याम के अलावा, यहां आश्रम से संबंध रखने वाले वैसे बुजुर्ग कोई नहीं। एक छतरपुर के बैरागी साहब आया करते थे। छतरपुर आपके इधर पड़ता है झांसी से आगे। बैरागी साहब आए, साहब से बोले हमको सिद्ध कर दे। साहब ने मना कर दिया, सिद्ध मत करना। लेकिन साहब की बात नहीं मानी, पहाड़न पर जाके उन्होंने मंत्र सिद्ध किए और जब सिद्ध कर ली नहीं मंत्र तो फिर आए और साहब का बतायन कि ऐसा कर ली नहीं। फिर भी साहब ने उनको समझाया कि पहली बात तो आपने समय बर्बाद किया, भक्ति करना चाहिए था और तुमने सिद्ध भी किया है, तो याद रख लेना मांस खाने वाला और दारू पीने वाला इन पर मत चलाना। गुरुजी की बात बता रहा हूं, अपने गुरुजी ने बताया कि मांस खाने वाले और दारू पीने वाले लोगों पर मत चलाना और नहीं तो तुम फिर परेशान हो जाओगे। कितने बड़े सिद्ध हो गए थे, इतने बड़े सिद्ध कि जंगल की गाय को, जंगल की गाय, और जंगल की गाय को वो मां कह करके बुलाते थे, मां मां। तो गाय नजदीक में उनके आती थी मां कह के बुलाने में, और दूहते नहीं थे गाय। जब उन्हें भूख लगती थी तो मां कह के बुलाते थे और बछड़ा किनारे उनके स्तन में दूध लग करके पीते थे। ये हमने खुद सुना उनके मुख से, क्योंकि एक बार कानपुर आए थे तब हमने उनसे पूछा। गाय के थन में मुंह लगाकर पेट भर दूध पी लेते थे, बस इतनी बड़ी सिद्धि। और सिद्धि करने के बाद हुआ क्या कि छतरपुर के राजा की बच्चे की मृत्यु हो गई। लोगों ने बता दिन काला फलाने महाराज बहुत बड़े तपस्वी हुए, गाय को मां कह के बुला देते हैं, किसी भी गाय को बुला देते हैं, वो दौड़ के आती है, उन्हें दूध पिला जाती है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। तुरंत पुलिस वाले पटाई दी नहीं, बुला लो बुला लो बुला लो। 4 पुलिस वाले आगे और आके बोले चलो महाराज राजा साहब बुला रहे हैं। अब फंस गए चक्कर में। राजा साहब के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले, राजा साहब हाथ जोड़ के बोले इनका ठीक कर दो। वे गुरुजी की बात याद करें, बोले गड़बड़ हो जाइए तो मांसाहारी है, मना करें नहीं हमें कुछ नहीं आवे। जैसे उनने कौन कुछ नहीं आवे तो सब गांव वाले बोले ना महाराज ने बहुत कुछ आवत। राजा साहब ने अपना ताकत का बल दिखा दिया, बोले ठीक करो नहीं तो समझ लो जेल में डरवा देंगे, सड़ा देंगे जेल में। उन्होंने अपना मंत्र सुमिरन किया, लड़का तो जिंदा हो गया। लड़का तो जीवन दान पा गया, लेकिन अपना पागल हो गया। इतने पागल हो गए कि दोबारा लौट के वे नहीं वो जंगले में भटक भटक के मर गए, भटक भटक के मर गए। उनको दोबारा गुरु दर्शन नहीं भी हुए और ना ही भक्ति कर पाए, ना कोई तपस्या कर पाए, पागल हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, और इतने बड़े तपस्वी थे, उनकी घटना मैं सुना हूं। उस समय ये थे, क्या नाम हमें लगता है देवी प्रसाद दयादास साहब। कानपुर में मकान उस समय राखी चूना से बनते थे, तमाम टिप टाप खराब हो गए थे। और तब तक ये आगे छतरपुर वाले बैरागी साहब और हम वहीं पढ़ते वहीं रहते। हमसे बोले साहब जाओ राखी ले आओ जाए, 2 रुपया दीन एक बोरी दीन के जाओ बोरी में भर लाओ। और वहीं अपने भिखनापुर के मिस्त्री रहे टिप करेंगे। और तब तक बैरागी साहब आगे। बैरागी साहब बोले कहाँ बेच रहे हो? बोले अरे राखी चाहिए, जा ले वाला बच्चे को ले जा साथ। साइकिल लेके गए, 2 रुपया लेके, रुपया जेब में डाले, वो ठाड़ हुई जाए केवल दुकान में। बच्चा राखी चाहिए, राखी वाला का है जितनी लेक हो महाराज ले जाओ। तो वे का है बस एक बोरी बस, दूसरी नहीं। एक बोरी भरवावे, साइकिल में लदवा दे और फिर घरे फिर डर जाना, बोले जल्दी आना। और वहां ते आऊं तो दूसरी दुकान में ठाड़ मिले, ओ मां नहीं। और जौने दुकान में जान तो उन्हें दुकान वाले ने कौनों ने यो नहीं कहो कि तुम्हें देवे ना, जौने कहा महाराज जितनी जरूरत हो उतनी भर ले जाओ। लेकिन उन्होंने किसी से एक बोरी से ज्यादा नहीं लिया। हर दुकान पर उन्होंने कम से कम 4-5 दुकानों में जाके
4-5 बोरी 10 बोरी जितनी लगी सब भरवा लाए फ्री। याद रख लेना पे सुनो, सिद्धि में हो तो है तो, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं हुआ, नरक हुआ, अंत में कीड़े पड़ करके मरना होता है। इसलिए सिद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्धि के लिए साहब मना करते हैं। हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि टहल माने चौका वर्तन करती है।